पंजाब में नौमौलूद बच्चे और बच्चियों को अस्पतालों से अगवा करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया है और इस गिरोह का ताल्लुक सिंध से है, जो सिंध में इन बच्चे और बच्चियों को ले जाकर भारी मुआवजे के तहत फरोख्त कर देते हैं। यह गिरोह किस तरह से बेनकाब हुआ, चिन्योट के सरकारी अस्पताल DHQ में से 8 दिन की बच्ची को अगवा कर लिया गया। DSP शुएब खान की टीम ने चंद ही घंटों में वो बच्ची को बाजियाब करवाया और मुलजिमा को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौराने तफ्तीश ऐसे लज्जाखेज इंकशाफात किए जिसे सुनकर आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। ये सारा वाकया किस तरह से हुआ और उसके बाद पुलिस ने इस मुलजिमा को कैसे गिरफ्तार किया, ये तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, पहले भी पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जब बच्चा या बच्ची की पैदाइश होती थी तो उन्हें इसी तरह अगवाकार अगवा कर लेते थे। इन वाकयात में फिर बहुत कमी आई। पुलिस ने कई बच्चे और बच्चियों को रिकवर भी करवाया और कई बच्चे और बच्चियां रिकवर नहीं भी हो सकी, क्योंकि जैसे जैसे जिद्दत बढ़ती चली गई, CCTV कैमरा जात लगते रहे। फिर सेफ सिटी हो गया लाहौर, तो लाहौर में तो ऐसे वाकया ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन जैसे ये चिन्योट में वाकया पेश आया, वहां पर सेफ सिटी के कैमरा जात मौजूद नहीं होते। ये वाकया किस तरह से पेश आता है? गुलशेर एक मेहनत का शख्स है जो बुशरा बीबी का शौहर है। इनके यहां 8 दिन पहले एक नन्ही सी बच्ची की पैदाइश होती है जिसका नाम दुआ फातिमा है। दुआ फातिमा अस्पताल में जेर इलाज नहीं थी, बल्कि उसकी जो वालिदा है, उसकी बहन रुबीन बीबी अस्पताल में जेरे इलाज थी। तो गुलशेर अपनी बीवी को अपनी साली की अयादत के लिए, अपनी उस बीवी को उसकी बहन से मिलवाने के लिए DHQ अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है चिन्योट का, वहां पर ले जाता है। रुबीन की खैरियत दरियाफ्त कर रही होती है उसकी बीवी, लेकिन रुबीन की हालत जो है वो काफी सीरियस होती है। डॉक्टर्स जो है वो जवाब दे चुके होते हैं और थोड़ी ही देर बाद रुबीन जो है वो हिचकियां लेते हुए इस जहाने फानी से कूच कर जाती है। जब एक बहन अपनी बहन को मरते हुए देख रही होती है और पता लगता है कि उसकी बहन इस दुनिया से जा चुकी है, तो वो फिर एक तकलीफ जो बहन भाइयों को, जिनके अपने उनकी आंखों के सामने चले जाते हैं, उनको मालूम होता है कि किस तरह वो एक मरहला होता है, कठिन मरहला, उससे गुजर रही होती है। तो वो चीखो पुकार शुरू कर देती है, जिसे बैन भी कहा जाता है, और वो मदहोश सी हो जाती है। उसके हाथों में ही वो बच्ची होती है। लेकिन इसी दौरान एक सफाक और खतरनाक अगवाकार खातून भी वहां पर मौजूद होती है, जो हालातों वाकयात का जायजा ले रही होती है। जैसे ही उस सफाक और खतरनाक अगवाकार मुलजिमा को यह पता लगता है कि यह खातून जो है वो इस वक्त मदहोशी के आलम में जा चुकी है, तो वो 8 दिन की मासूम बच्ची उसके हाथों से छीन लेती है, आराम से उसे अपने हाथों में पकड़ती है और मौके का फायदा उठाते हुए इधर उधर जाकर थोड़ा साइड पे होने के बाद अस्पताल से बाहर निकल जाती है। मां गम से निढाल होती है कि मेरी बहन जो है वो इस दुनिया से चली गई। वो यही समझती है कि किसी अपने ने उसके हाथों से वो बच्ची पकड़ ली है, क्योंकि वो गिर चुकी थी जमीन में, तो बच्ची को चोट ना लग जाए। तो जब उसे होश आता है थोड़ी देर बाद, तो वो कहती है मेरी बच्ची दुआ फातिमा किधर है? वो इधर देखती है, उधर देखती है, कहीं पर उसे बच्ची नहीं मिलती। पूरे अस्पताल में शोर मच जाता है। पुलिस को इत्तला कर दी जाती है कि बच्ची अगवा हो चुकी है। CCTV कैमरे देखे जाते हैं तो पता लगता है खातून जो है वो बच्ची को पकड़कर, जिसने मास्क भी पहन रखा है, बुर्का भी उसने पहन रखा है, वो लेकर निकलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अब चिन्योट में कोई CCTV कैमरे नहीं, दुकानों पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कैमरे लगाए हुए हैं, उन्हें देखने का अमल शुरू होता है। SHO सिटी चिन्योट मौका पर पहुंचता है, फिर DSP सिटी सर्कल जो शुएब खान है वो मौका पर पहुंचते हैं। DPO जो है वो इस वाकये का नोटिस लेते हुए अब्दुल्ला अहमद फौरी तौर पर बच्ची को रिकवर करने के लिए एक टीम तश्कील दे देते हैं, जो DSP की सरबराही में तश्कील दी जाती है। और DSP फिर 3 टीमें तश्कील देता है फौरी तौर पर। शुएब खान एक टीम जो है वो कैमरों को देख रही होती है, दूसरी टीम
उनके हमरा होती है और एक टीम एसएचओ के साथ बस अड्डों पर भिजवा दी जाती है कि ये खातून जो है वो बच्चे को लेकर कहीं पर निकल ना जाए। इस तरह ये तीनों टीमें काम कर रही होती हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, लोगों से पूछा जाता है और इधर उधर पुलिस जो है वो फौरी तौर पर इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर देती है। खातून की शनाख्त तो क्लियर नहीं हो सकती सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन यह जरूर पता लग जाता है कि वो खातून ना सिर्फ आज के दिन बल्कि कल भी अस्पताल में काफी देर तक मौजूद रही। वो मौके की तलाश में थी, उसने बच्चे को अगवा करना था और उससे इससे बेहतर मौका कोई नहीं मिला कि जिस तरह एक माँ जो है वो अपनी बहन की को अपनी आंखों के सामने फौत होता देखने के बाद एक गम में न ढालती, तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए उस शफाक मुलजिमा ने बच्ची को 8 दिन की बच्ची को अगवा कर लिया। अब पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन उन्हें काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सेफ सिटी कैमरे मौजूद नहीं है। पुलिस की टीमें ना सिर्फ बस अड्डों पर पहुंचती हैं बल्कि वो चिन्योट की हदूद को क्रॉस करके डीएसपी शुएब खान कहते हैं कि आप जो है वो फैसलाबाद में भी चले जाए। एक एसएचओ जो सिटी सर्कल के हैं उन्हें वहां पर भिजवा दिया जाता है, तो वहां से एक इत्तला मिलती है बस अड्डे के करीब से कि एक खातून ने 50 रुपए का दूध लिया है और उसको मुंह से फाड़ने के बाद वो एक मासूम बच्ची को पिला रहा है। बच्चा या बच्ची लोगों को तो नहीं पता लगता, वो मतलब नौमलूद बच्ची को या बच्चे को पिला रहे हैं। तो इन्हें शक गुजरता है कि ये वही है। ये वैगन ड्राइवर से राब्ता करते हैं, वो कहते हैं हमने फलान अड्डे पर उतारा है, वो उसका ताकुब करते हैं वो खातून कहां पर जा रही होती है। अच्छा, वो इस दौरान पुलिस की मजीद नफरी वहां पर बुला ली जाती है, लेकिन फैसलाबाद में सेफ सिटी के कैमरा जात मौजूद होते हैं, वहां से उसे ट्रैक किया जाता है। 2-3 मजीद घंटे लगते हैं, तो पुलिस अब मुलजिमा के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं एक जगह पे मुलजिमा ने बच्ची को बिठाया है और थोड़ा से फासले पर जाकर वो जो लिटारने के बाद खड़ी हो गई है और इधर उधर देख रही है। जब वो बच्ची को दोबारा आकर पकड़ती है तो ऊपर से ही पुलिस आ जाती है और पुलिस इस मुलजिमा को रंगे हाथों पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद सीधा चिन्योट ले आते हैं। फिर ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं जिन्हें आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। ये जो अगवाकार खातून थी, इसका ताल्लुक नवाबशाह सिंध के इलाका से है और इसका नाम फौजिया बीबी है। और ये फौजिया बीबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से इन बच्चों को अगवा करती है। ये 4-5 इसके अपने भी बच्चे हैं और इसने पहले भी ऐसी बहुत सी वारदातें जो है वो पुलिस कहती है कर रखी हैं, इससे तफ्तीश भी जारी है। और ये फिर वहां पे नौमलूद बच्चे और बच्चियों को भारी मुआवजे के तहत लाखों रुपए में जो है वो फरोख्त कर देते हैं। और फिर इन बच्चों का इस्तेमाल किस किस तरह से किया जाता है वो भी एक नेटवर्क है जिसे पकड़ने के लिए पंजाब की पुलिस जो है वो कोशिशें कर रही है। लेकिन सिंध में एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जो इन बच्चों को फरोख्त कर देता है और फरोख्त करने के बाद ये मुख्तलिफ किस्म की इंसानी स्मगलिंग में और मुख्तलिफ घिनौने धंधों में खासतौर पर इन बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चे जो होते हैं उन्हें भी स्मगलिंग जैसे वाकयात में इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने नौमलूद बच्चों और बच्चियों का भी खासतौर पर ख्याल रखें। सरकारी अस्पतालों में फिर से एक बार फिर से ये गिरोह सरगर्म हो गए हैं। चंद रोज कबल की बात की जाए तो लाहौर के जनरल अस्पताल में भी एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया था कि एक दिन की नौमलूद बच्ची को अगवा कर लिया, जिसमें पुलिस ने बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए फौरी कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ वो बच्ची को बाजियाब करवाया बल्कि मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। तो लिहाजा अपने बच्चों और बच्चियों के गिर्द जो है वो आप मौजूद रहें। ऐसा गिरोह आ चुका है जो फरोख्त कर देता है और कई ऐसे इलाके हैं पंजाब के जहां पर सहूलियात का फकदान है, जहां के लोगों की आवाज जो है वो आला हुकाम तक नहीं पहुंचती और लोग वहां पर जो है देहात है वहां पर इजी टारगेट होते हैं इस तरह के लोग जिनके बच्चे और बच्चियों को अगवा करके फिर उन्हें फरोख्त कर दिया जाता है। तो इस मुलजिमा के नेटवर्क को पकड़ने के लिए भी जो डीएसपी सिटी सर्कल चिन्योट हैं शुएब खान, उनकी टीम काम करती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बड़ा और वसी नेटवर्क है। नवाबशाह का इलाका सिंध से इनका ताल्लुक है और ये इसी किस्म के जो बच्चों के अगवाकारी की वारदातों में मुलविस ये गिरोह है। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद इस केस में जो हकायक होंगे उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।